हेलो स्टूडेंट्स, हम जो समाकलन के अनुप्रयोग हैं उनको सोल्व कर रहे हैं। तो नगीन प्रकाशन की जो बुक है इसके हमने क्वेश्चन नंबर 21 अब तक सोल्व कर चुके हैं। तो कि चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि क्षेत्र दिया है इसने यहाँ y बराबर है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक रेखा यहाँ y बराबर है यहाँ एक्स प्लस 1 और जिसकी सीमाएं हैं वो हैं 0 से लेकर 2 तक की हैं। तो हम पहले जो वक्र दिया है उसका समीकरण ज्ञात करेंगे। तो वक्र का जो समीकरण है ये निकल जाएगा हमारा कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जो रेखा है ये रेखा का समीकरण है यहाँ y बराबर है एक्स प्लस 1। तो देखो ये केवल एक्स पे स्क्वायर है। अगर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पर चढ़ा होता है स्क्वायर या तो व्यर्थ होता है या फिर वो दीर्घ व्यर्थ होता है, लेकिन यहाँ केवल एक्स पे स्क्वायर है तो एक परवलय है। तो हम इसका जो चित्र बनाएंगे एक्स एक्स और वाई एक्स। तो अब देखो जो हमारा वक्र है ये कहाँ काटता है। अगर हम यहाँ एक्स की वैल्यू 0 रख दें तो वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो शीर्ष है यहाँ आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा शीर्ष यहाँ 0 और 1। तो इसका जो चित्र है ये हमारा ये चित्र बन जाएगा। अब है रेखा हमारी x प्लस 1। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 रखें तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी और अगर हम यहाँ y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस की 1 आ जाएगी। तो ये रेखा है हमारी x बराबर -1 वो यहाँ काटेगी। तो हम इसका चित्र ऐसे बनेगा। यहाँ क्या होता है, यहाँ y की वैल्यू 0 होती है तो ये -1 और 0 आ जाएगा। अब बात आती है ये कि दोनों जो वक्र हैं वे दूसरे को कहाँ क्रॉस करते हैं। अब हम इन्हें सोल्व करते हैं। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं तो y में से y जाएगा 0, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जो हम घटाते हैं, देखो यहाँ ये कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ x कॉमन ले लेंगे तो x -1 और ये 0। तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी और 1 आ जाएगी। तो अब हम समीकरण में इसमें तो समीकरण 2 से अगर हम x बराबर 0 रखेंगे यहाँ तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो जो प्रतिच्छेद बिंदु है हमारा प्रतिच्छेद बिंदु हो जाएगा 0 और 1 ये है ही। और जब हम x बराबर 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 + 1 तो ये हो जाएगी 2। तो जो हमारा बिंदु है प्रतिच्छेद बिंदु ये हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ 1 और 2 आ जाएगा। तो 1 और ये 2। तो अब उसने कहा है कि जो क्षेत्रफल है हमारा वो x बराबर 0 से बड़ा है और x बराबर ये यहाँ 2 तक है। तो ये तो क्या हो जाएगा हमारा 1 और ये 2। तो x वैल्यू 2 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ क्षेत्रफल ये आ जाएगा। अब हमें जो एरिया निकालना है वो
यहां से यहां तक का निकालना है। ये वाला अगर हम इससे ऐसे हम बिंदु निकाल लें तो ये बिंदु आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ x बराबर ये 1 हो जाएगा और यहाँ x बराबर 2 हो जाएगा। तो इसकी जो लिमिट आएंगी वो 0 से लेकर 1 तक की आएगी और 1 से लेकर 2 तक की आएगी। ठीक है, तो हमें जो निकालना क्षेत्रफल, जब हम 0 से लेकर 1 तक निकालेंगे तो इसमें हमारा ये जो वक्र है ये काम करेगा y की वैल्यू, और जब हम 1 से लेकर 2 तक निकाल लेंगे तो हमारी ये रेखा है ना ये काम करेगी। तो हम निकालेंगे अब यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसका हम नाम ले सकते हैं यहाँ, ये तो O मान लेंगे और ये A, ये B, ठीक है, चलो C मान लिया, ये D और ये E। तो क्षेत्रफल जो आएगा हमारा पहला आ जाएगा लिमिट 0 से लेकर 1 तक की। ठीक है, तो कौन सा एरिया हमारा O A B D E का क्षेत्रफल, तो कौन सा है यहाँ y और ये dx, फिर प्लस दूसरा होगा 1 से लेकर 2 तक का, इसे y1 मान लो, इसे y2 और ये dx। तो अब 0 से लेकर 1, तो y1 ये वाला ग्राफ, तो कितना है ये x² प्लस 1, तो x² प्लस 1 dx, और 1 से लेकर 2 तक जो ये लाइन आएगी पूरी कौन सी है, y बराबर कितना है x प्लस 1 दूसरी वाली, तो x प्लस 1 और ये dx। तो x² का समाकलन हो जाएगा हमारा x⁻³ और 1 का x, लिमिट 0 से लेकर 1 तक, और x का आ जाएगा हमारा x²/2 और 1 का x आ जाएगा 1 से लेकर 2 तक। अब हम लिमिट लिखेंगे यहाँ, तो 1⁻³ करेंगे तो 1 आएगा और फिर ये 1 माइनस 0 आ जाएगा, प्लस जब 2 लिखेंगे तो 2 का वर्ग 4/2 और ये 2, माइनस 1 लिखेंगे तो 1/2 और प्लस 1, तो 3×3 ये हो जाएगा हमारा 4/3, ये 2 आ जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2×1 2 और 1 3 यानी के 3/2, तो हो जाएगा 3×4 = 12 और 4 16/3 और माइनस 3/2, एल्शियम 6 आ जाएगा यहाँ, 16 दूनी 32, 3 तिया 9, तो 23/6 वर्ग इकाई, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वक्र है y² बराबर x प्लस 1 है और दूसरा है y² बराबर -x प्लस 1, उनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए y² बराबर x प्लस 1, अगर ये 1 ना होता, केवल y² बराबर x होता, तो क्या था, ये x अक्ष के अनुदिश है ना। तो अब हम देखना है कि इसका शीर्ष कहाँ आएगा, तो मेन होता है हमारा चित्र बनाना। तो हम लिखेंगे पहले यहाँ कि वक्रों के समीकरण, तो y² = x प्लस 1 ये पहला हो जाएगा, और दूसरा है y² बराबर -x प्लस 1 नंबर 2। तो समीकरण 1 से अगर हम यहाँ y बराबर 0 लिख दें, क्योंकि x कौन सा है इसका, यहाँ x है, तो x अक्ष पर क्या होता है, y की वैल्यू 0 होती है, तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो इसका जो शीर्ष हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा -1 और 0 आ जाएगा।
अब समीकरण जो 2 है 2 से है ना, जब y बराबर 0 लिखेंगे इसमें हम इस वाले में, तो क्या हो जाएगा ये, तो x बराबर +1 आ जाएगा। तो इसका जो शीर्ष होगा वो 1 और 0 होगा। तो अब हम इनके देखते हैं कि इनके प्रतिच्छेद बिंदु एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करते हैं। तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। y² से y² कट जाएगा, 0 आ जाएगा, x और ये -x प्लस हो जाएगा तो ये 2x आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा ना, तो x की वैल्यू 0। अब x बराबर समीकरण 2 में रख दो चाहे 1 में रख दो, ठीक है। तो समीकरण चलो हमने 1 में रख दिया ना, x बराबर 0, तो y² बराबर 1 आ जाएगा और y इक्वल टू ±1 आ जाएगा। तो अतः जो वक्रों के जो प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे हमारे, वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु तो होंगे 0 होगा, एक +1 और 0 और -1। अब हम बनाएंगे इसका चित्र। तो मैंने बताया था कि मैन क्या होता है, चित्र होता है ना। तो अब हम वक्र बनाते हैं। देखो यहाँ ये, तो पहला जो वक्र था यहाँ, इसका शीर्ष क्या था, -1 और 0, ये हो जाएगा। और जो एक्सिस काटेगा कहाँ काटेगा, ये 0 1 पर और ये 0 -1 पर। अब ये होगा -1 और 0, चलो ये बिंदु ए मान सकते हैं इसे। अब जो दूसरा वाला है शीर्ष 1 0 है, वो इधर हो जाएगा यहाँ, इससे चाहे तो ए डैश मान सकते हैं, 1 और 0, ये भी यही काटेगा है एक दूसरे को यहाँ, ये बिंदु ये वाला ना, ये 0 1 हो जाएगा और ये 0 -1 हो जाएगा। चलो इसे बी मान लेते हैं, इसे हम चलो बी डैश मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, ओ है। तो अब हमें ये बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब हम इसे निकालेंगे तो इसकी लिमिट होगी -1 से लेकर 0 तक की होगी, और इसका हम डबल कर देंगे। और जब इसे निकालेंगे हम तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक की होगी, तो इसका क्षेत्रफल भी डबल हो जाएगा ना, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो पहला भाग होगा ये वाला कि -1 से लेकर 0 तक का, ठीक है। इसका हो जाएगा यहाँ डबल पार्ट हो जाएगा, y1 dx। दूसरा होगा 0 से लेकर +1 तक का, ये y2 और dx हो जाएगा। अब 2 -1 to 0, तो अब ये y1 कौन सा है, ये वाला पार्ट हो जाएगा ना। तो इसका ये फॉर्मूला था, ये वक्र था ये कि x +1, देखो यहाँ जो था y² बराबर x +1, तो इसके शेष क्या थे, -1 और 0, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, √ में x +1 आ जाएगी। तो ये होगा dx प्लस जो दूसरा है ये है -x और +1, लिमिट 0 to 1, और ये dx, ये भी डबल हो जाएगा। x +1 का अब करेंगे हम समाकलन, तो हो जाएगा x +1 की पावर 1/2, यानी कि 3/2 हो जाएगा, ये भी 3/2, और लिमिट है -1 से लेकर 0 तक की, डबल है यहाँ। अब हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कितना कि -x +1 की पावर कितनी है, 3/2, और ये भी यहाँ 3/2, और ये 2 है और ये
0 to 1 हो जाएगा। तो अब हम जब इसका समाकलन करेंगे दोबारा से नीचे अवकलन, तो आता है माइनस में, तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा हमारा, ये फिर माइनस का आ जाएगा। अब एक क्षेत्रफल इसका और एक क्षेत्रफल इसका आ जाएगा, तो बाहर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा कितना, यहाँ 4/3। रखो लिमिट पहले ना, x की वैल्यू 0 लिखेंगे, तो 0 प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 3/2, फिर माइनस 1 लिखेंगे, तो 1 - 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू 3/2 आ जाएगी। अब -2 बाहर निकालेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा हमारा 4/3। तो ये हो जाएगी, इसे लिख दो 1 - x, और पहले लिख देंगे हम 3/2 लिख देंगे यहाँ, और फिर माइनस, तो हो जाएगा यहाँ 1 - x की वैल्यू कितनी यहाँ 0 आ जाएगी। तो अब ये आएगा 4/3, 1 की घात चाहे कितनी हो 1 हो जाएगा, और ये कितना हमारा 0 आ जाएगा। अब -4/3, यहाँ भी 1 - 0 है, इसकी घात कितनी है यहाँ 3/2 है, और माइनस ये कितना हमारा 1 - x, हाँ कि क्या तो लिखे हैं 0 है ना, तो इसकी घात कितनी है 3/2, तो x की वैल्यू यहाँ 0 लिख देंगे, और ये घात कितनी है 3/2 है, तो इसकी घात कितनी आई है 3/2। तो इसकी पावर थी वो कितनी हमारी 1 और 0 थी, है ना, तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो ये 1 आएगा यहाँ, और फिर ये 0 लिख देंगे। तो अब आ जाएगा है कितना हमारा 4/3 और माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा कितना है 4/3, तो 8/3 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है यहाँ कि वृत्त तो ये है x² + y² = 4, और दूसरा है x - 2 का वर्ग प्लस y² = 4, कि इनके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तुम्हारे ये 2 वृत्त हैं, वृत्त लिख दो या वक्र लिख दो ना, तो वक्रों के समीकरण, तो पहला है ये x² + y² = 4, दूसरा है यहाँ x - 2 का वर्ग, इसे हम लिख सकते हैं y - 0 का वर्ग = 4। तो अब हम इसका ग्राफ खींचते हैं। देखो x² + y² = 4, इसका केंद्र होता है हमारा मूल बिंदु होता है, और त्रिज्या हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ 2 आ जाएगी। तो इसका चित्र बनेगा हमारा इस टाइप का, y अक्ष है, x अक्ष है, चलो -x, और ये y माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 0, त्रिज्या 2 हो जाएगी, यहाँ पॉइंट हो जाएगा हमारा 2 और 0, 0 और 2। अब जो दूसरा ये वाला है, तो तुमने पढ़ा होगा कि x - h का वर्ग प्लस y - k का वर्ग बराबर i², तो केंद्र हो जाएगा हमारा 2 और 0 हो जाएगा, त्रिज्या उसकी भी 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला वृत्त जो है ना वो इस पॉइंट से होकर जा रहा है, तो इसका चित्र ये बनेगा, त्रिज्या 2 हो जाएगी, ठीक है, केंद्र 2, 0 हो जाएगा। अब ये मान लिया एक पर काट रहा है और ये बी पर, तो हमें जो है इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को हल करेंगे, ए और बी बिंदु, ये हो जाएगा, चलो इसे हम सी मान लेंगे। तो पहले हम इसका एरिया निकाल लेंगे 0 से लेकर 1 तक का, इसके लिए कौन सा काम करेगा, ये दूसरा वाला वृत्त है, फिर दूसरा कौन सा, ए से लेकर यहाँ तक का, सी तक का, उसकी लिमिट अभी सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से लेकर 2 तक की हो जाएगी। अब हम इन्हें सोल्व करते हैं,
तो हम देखो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे। तो एक्स स्क्वायर में से इसे घटाएंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का वर्ग, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इधर लाएंगे हम यहाँ, एक्स माइनस 2 का वर्ग, तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना, ये सूत्र खोल लो इसका, यहाँ ये ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा 4x बराबर 4 और x वैल्यू 1। अब x का मान समीकरण हम चलो 1 में रख देते हैं ना, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, या वाई स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1 बराबर 3 हो जाएगा। तो y बराबर प्लस माइनस √3। तो इसलिए इनके जो क्या है हमारे प्रतिच्छेद बिंदु कौन कौन से होंगे हमारे, ये 1 और √3 होगा, और दूसरा 1 और माइनस का √3 होगा। ये बिंदु आ जाएगा हमारा 1 और √3, और ये 1 और माइनस का √3। तो अब हम इसका निकालेंगे क्षेत्रफल। तो ओ ए सी, ओ का क्षेत्रफल, ठीक है, उसका डबल कर देंगे। उसके बाद ए सी सी, ये ए सी इसे मान लो है एम है ना, ए का क्षेत्रफल उसका डबल कर देंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो पहला भाग होगा हमारा, लिमिट होगी 0 से लेकर 1 तक की, और जो y होगा ये वाला होगा ना, दूसरे वाले से निकाल लेंगे ना, कितना आएगा है कि 4 माइनस एक्स माइनस 2 का वर्ग, इनकी 4 माइनस एक्स माइनस 2 का वर्ग, इस पर अंडर रूट dx, फिर प्लस दूसरा होगा 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से लेकर 2 तक जो वक्र है ये पहले वाले का है इससे, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इसका अंडर रूट, और ये dx, इसका सबका क्या है, ये डबल हो जाएगा ना, ये एरिया इनके डबल कर दो और यहाँ भी डबल कर देते हैं। तो अब 2, इसका जो है फॉर्मूला हमारा देखो, अब लिखेंगे यहाँ, जो होता है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है ना dx, तो यह है 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर और साइन इनवर्स x/a, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो अब 2 तो होएगा हमारा, अब 1/2 x, ये पूरा काम करेगा हमारा x माइनस 2, और अंडर रूट में ये 4 माइनस एक्स माइनस 2 का वर्ग, और प्लस 1/2 ए स्क्वायर, यानी कि 4 आ जाएगा, और साइन इनवर्स x माइनस 2/a यानी कि 2। इसकी लिमिट हो जाएंगी 0 से लेकर 1 तक की, फिर प्लस, अब हम निकालेंगे इसका, थोड़ा नीचे लिखते हैं, जगह कम है थोड़ी सी ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, और ये x, और ये हो जाएगा कितना हमारा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर यानी कि 4, और साइन इनवर्स x/2, लिमिट 0 से लेकर कहाँ तक किया, ये 1 से लेकर 2 तक की है, 1 से लेकर 2 तक की। तो अब देखो ये पहला पार्ट है ये वाला ना, जैसे एक काम करते हैं 1/2 बाहर निकाल देते हैं ना,
तो क्या होगा, ये कॉमन हो जाएगा यहाँ। अब ये बचा हमारा x माइनस 2 और ये अंडर में है यहाँ 4 माइनस एक्स माइनस 2 का वर्ग और प्लस ये बचेगा यहाँ 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 बटे 2 0 to 1 प्लस ऐसे ही हम 1 बटे 2 बाहर निकाल देंगे इससे, तो 2 गुना 1 बटे 2 तो ये हो जाएगा x और 4 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस कितना ये 4 और ये साइन इनवर्स x बटे 2 लिमिट 1 से लेकर 2 तक की। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा दोनों के यहाँ। अब लिखते हैं इसकी लिमिट। जब हम यहाँ 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 तो 4 माइनस 1 माइनस 2 का वर्ग फिर प्लस 4 साइन इनवर्स 1 माइनस 2 बटे 2। ठीक है, इतना हो जाएगा ये। उसके बाद हम माइनस, अब लिखेंगे हमें 0। देखो 0 लिखेंगे तो 0 माइनस 2 हो जाएगा, ये 0 माइनस 2 तो ये 4 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 0 फिर प्लस 4 साइन इनवर्स 0 माइनस 2 बटे 2। देखो ये पहले हम लोग रख दिया तक का ना, फिर ये 0 लिखेंगे ना 0। ठीक है, ये होगा ना। अब प्लस, अब देखो ये वाला पार्ट लिमिट क्या है 2। अब इसकी जब 2 लिमिट लिखेंगे यहाँ 2 का वर्ग 4 तो सारा 0 हो जाएगा और ये 4 साइन इनवर्स 2 बटे 2 और फिर माइनस, जब 1 लिखेंगे यहाँ तो 1 हो जाएगा और ये 4 माइनस 1 प्लस 4 और ये साइन इनवर्स 1 बटे 2 ये आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा, ये तो होगा माइनस का, 1 में से 2 गया 1 बचेगा, 1 का वर्ग 1 आएगा तो कितना हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 आ जाएगा प्लस 4 ये हो जाएगा कितना यहाँ साइन इनवर्स माइनस का 1 बटे 2 हो जाएगा और माइनस ये 4 साइन इनवर्स 1 ये -1 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये माइनस क्या होगा फिर यहाँ ये प्लस आ जाएगा। अब यहाँ देखो इससे ना ये तो होगा अलग था ना, ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब ये देखो यहाँ कितना है, ये 4 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा माइनस ये अंडर रूट 3 और प्लस 4 साइन इनवर्स 1 बटे 2। अब माइनस का √3 प्लस ये वैल्यू किस होती है, यहाँ लगा दो माइनस, ये होती है 30 की, 30 मतलब π/6 हो जाएगा और प्लस 4 ये वैल्यू होती है कितनी 90 की, यानी के π/2 की। अब प्लस और ये हो जाएगा यहाँ 4 इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है π/2 की माइनस √3 प्लस 4 साइन 30 की वैल्यू होगी कितनी, π/6 की हो जाएगी। तो अब ये हो जाएगा हमारा अब √3 माइनस 2 दूनी 4 2 3 है ना 6 कितना यहाँ 2π/3 2 से 2 काट दोगे तो ये होगा हमारा 2π, 2 काटोगे यहाँ फिर ये 2π माइनस का √3 प्लस 2 दूनी 4 π/3 आ जाएगा। तो ये ना माइनस, ये माइनस √3 आएगा तो ये भी ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस ये भी माइनस। तो एक पार्ट हमारा ये वाला है और दूसरा पार्ट ये वाला है। तो अब
ये हो जाएगा माइनस का √3, 3 दूनी 6, 6 में 2 गए, प्लस के कितने हमारे 4π/3 प्लस यहाँ देखो 3 दूनी 6, 2 गए, कितने वाले 4π/3 और माइनस का √3। तो 4π/3, 4π/3 हो जाएगा हमारा कितना 8π/3 और √3 हो जाएगा कितना तो √3, तो वर्ग इकाई, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ कि परवल है y² बराबर 4ax और x² बराबर 4by से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जो y² है ये तो होगा x अक्ष के अनुदिश होगा और ये y अक्ष के अनुदिश होगा। तो इसका जो चित्र बनेगा ये बनेगा हमारा इस टाइप का और ये बनेगा हमारा इस टाइप का। ऐसे क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं, बस अंतर क्या है यहाँ a और b ज़्यादा है, तो उसकी वजह से बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो ये o होगा, ये हमने बिंदु a मान लिया, ये y अक्ष होगा और ये x अक्ष होगा। ठीक है, तो चाहे तो इसका नाम लिख दो यहाँ, ये p मान लो और ये q मान लो। तो पहले दोनों को हल करेंगे। तो वक्रों के समीकरण न प्रबल ले लो लिख दो या वक्र लिख दो ना के समीकरण। तो y² बराबर 4x होगा नंबर 1 और x² बराबर 4by नंबर 2। तो हम समीकरण 2 में से y का मान समीकरण 1 में रख देंगे ना। इनके समीकरण 2 से y = x²/4b समीकरण 1 में रखने पर तो y² है यहाँ तो हो जाएगा x⁴ हो जाएगी और ये 16b² बराबर 4ax। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो x⁴ बराबर 16 चौका 64 ab² x हो जाएगा। x इधर लाएंगे हम तो x⁴ माइनस 64 ab² x बराबर 0। तो x कॉमन निकाल लेंगे हम तो x⁴ 64 ab² बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू तो एक तो 0 आ जाएगी यहाँ से, और ये है ना x⁴ तो x बराबर हो जाएगा 64 का तो 4 हो जाएगा और ये घात हो जाएगी कितनी यहाँ a/3 और b घात 2/3। अब समीकरण कोई से लिख दो, चलो 2 से x बराबर जब 0 लिखेंगे हम यहाँ तो क्या होगा, यहाँ y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो बिंदु हो जाएगा हमारा प्रक्षेप बिंदु 0 0 0 हो जाएगा और x = 4a की पावर a/3 और b की पावर 2/3 पर। अब y की वैल्यू निकाल लेंगे ना। क्या देखो यहाँ ये है x², तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा ये 16 और a की घात 2/3 b घात 4/3/4b। तो 4 चौक 16 4 आ जाएगा हमारा और ये a की घात 2/3 एक घात कम हो जाएगी तो b घात 1/3। तो प्रक्षेप बिंदु हो जाएगा इसका हमारा कि 4 a की पावर a/3 b की पावर 2/3 और ये 4 a की पावर 2/3 और b की पावर 1/3। यानी कि जो बिंदु हमारा ये हो जाएगा कितना हमारा 4 a की घात a/3 और b की घात 2/3 और दूसरा हो जाएगा हमारा ये 4 a की घात 2/3 इंटू b घात 1/3।
हालांकि हमारा केवल x से मतलब है, इस y से कोई मतलब है भी नहीं। अब हम निकाल लेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से हम इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो पहला वाला तो कौन सा होगा वक्र, एक होगा, ये दूसरा वाला दूसरा होगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो लिमिट तो यही है जो है लेकर 4 a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3। तो पहला कौन सा, ये वाला, तो इसकी वैल्यू निकल जाएगी कितनी यहाँ, √4ax। तो √4ax dx और माइनस दूसरे की लिमिट यही है 1/3 b की घात 2/3 और यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी यहाँ, x²/4b, x²/4b और ये dx। तो अब 4 तो हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा और ये √a हो जाएगा। √x की घात आएगी यहाँ 3/2, ये भी 3/2। लिमिट 0 to 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3। यहाँ भी 1/4 भी बाहर निकाल लेंगे, x की घात 2 का समाकलन हो जाएगा x की घात 3/3 और लिमिट 0 to 1/3 और b की घात 2/3। 2 बाहर निकाल लेंगे तो होगा 4√a/3। अब हम x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ 4 a की घात 1/3 और b की घात 2/3 और सारे घात कितने हो जाएगी यहाँ, ये 3/2 और फिर -0 हो जाएगा। इसे बाहर निकाल लेंगे हम, ये 12b हो जाएगा और x से गया हमारा 4 a की घात 1/3 b की घात 2/3 की घात 3 और -0 हो जाएगा। तो अब 4√a/3। अब से देखो यहाँ 4 लिखेंगे हम, 2 घात 2 कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा 8 और 3 से 3 कट जाएगा तो 1 की घात 1/2 और 3 से 3 2 से 2 केवल b बचेगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ 1/12b, 4 घात 3 ये 64 हो जाएगा और ये 1/3 गुणा 3 ये आ जाएगा और ये 3 कट के यहाँ b आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा, देखो 8 चौक 32, अंडरूट ये है तो पूरा a हो जाएगा और ये b/3 माइनस, इससे 4 से डिवाइड कर लेंगे हम तो 4 तिया 12, 4 से 16 और ये a b बचेगा ना, तो 32 16 गए, ये आ जाएगा 16/3 ab वर्ग इकाई। इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, दीर्घवृत्त है यहाँ कि 9x² + 16y² = 144 कि x = 2 से खंडित लघु भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त कह दो या वक्र। तो दीर्घवृत्त का समीकरण ये है कि 9x² + 16y² = 144। अब हम डिवाइड करेंगे यहाँ 1 लाने के लिए तो x²/16 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। तो इसका जो चित्र बनेगा हमारा इस टाइप का बनेगा और ये हो जाएगा 44 16 यानी कि ये भाग आ जाएगा हमारा 4 0, ये हो जाएगा 0 और 3। यही 44 से भाग करते हैं ना, अब 9 से करेंगे 16 आ जाएगा, x²/16 तो 4 का हो जाएगा और 16/44 9 आ जाएगा यानी कि 3 आ जाएगा। तो ये नाम ले लो इसका यहाँ a b
चलो इसे ए डैश मान लो, ऐसा हम बी डैश मान लेंगे। 0 और माइनस का 3, ये केंद्र ओ है। अब x बराबर 2, तो ये लाइन हो जाएगी हमारी ये वाली, ठीक है। x बराबर 2, लघु भाग यानी कि ये वाला भाग है ना, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जब x बराबर 2 है यहाँ, तो इसकी लिमिट कहाँ से हो जाएगी, यहाँ 2 से लेकर 4 तक की, ठीक है। ये इसका हम डबल कर देंगे, तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट कहाँ से, 2 से लेकर 4 तक। और जो y है, तो y देखो, y की वैल्यू क्या निकालेंगे हमसे, इससे निकल कर आएगी ये 144 माइनस 9 एक्स स्क्वायर बटे 16, और वो भी कहाँ, अंडर रूट में। इसका डबल हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो 2। अब एक बार देखो, इसमें से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 16 माइनस एक्स स्क्वायर ये बटे 16, और ये dx। तो 9 को बाहर निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा, 16 का यहाँ 4 आ जाएगा, तो 2 से लेकर 4, और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx। 2 दूनी 4 यानी के 3/2। अब इसका एक फॉर्मूला होता है ये कि 1/2 x और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर यानी के 16 और साइन इनवर्स x/4। अब इसकी लिमिट है 2 से लेकर 4 तक की, तो 3/2, 4 तो 1/2 शुरू में निकाल लो, 1/2 x बचा। अब हम जब वैल्यू रखेंगे यहाँ x की वैल्यू 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 16 तो हमारा है ये साइन इनवर्स, ये हो जाएगा 4/4, फिर माइनस जब 2 लिखेंगे यहाँ ये 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में 16 माइनस 2 का 4 हो जाएगा, और प्लस कितना यहाँ 16 और साइन इनवर्स कितना 2/4। तो अब ये हो जाएगा कितना हमारा 3/4 हो जाएगा ये, और ये देखो यहाँ 16 तो हमारा है ही 1 आ जाएगा, यानी के π/2 माइनस 2, 16 में से 4 गए 12, 12 के फैक्टर हो जाएंगे 2√3 माइनस हो जाएगा है 16 तो हमारा है ये 1/2, तो 30 यानी के π/6। अब 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 3 दूनी 6 π3 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4√3 और माइनस 6 भाग कर लो यहाँ, 2 3 6 2 8 16, तो जो 3/4 है ना, तो इसकी मल्टीप्लाई कहाँ हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी आ जाएगी। तो अब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा हमारा कितना है 3√3, और माइनस का कितना है 8π/3, तो 3/4 ये यहाँ भी आएगा ना 3/4, 3 से 3 कट जाएगा, 4 दूनी 8, यानी के ये आएगा कितना है 2π। 3/4 जो है ना, इसकी गुना इसमें भी होगी और इसकी गुना इसमें भी आ जाएगी, तो हो जाएगा कितना यहाँ 4π माइनस 3√3 वर्ग 21 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ 28 कि वृत्त है x² प्लस y² बराबर 4a²। रेखा x बराबर 3a/2 द्वारा 2 भागों में विभक्त होता है, तो दोनों भागों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो x² प्लस y² बराबर 4a²,
तो इसका जो केंद्र होता है वो होता हमारा मूल बिंदु होता है ना, ये वाला। त्रिज्या हो जाएगी 2a का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2a, 0, 0 और 2a। ये a, b, c, d मान सकते हैं, ये o होगा। अब x बराबर 3a बटे 2, यानी कि ये रेखा हो जाएगी यहाँ x बराबर 3a बटे 2, इसे मान सकता हूँ यहाँ PQ। तो एक भाग हमारा ये वाला हिस्सा हो जाएगा ना, इसे R मान लो। तो एक हिस्सा ये होगा और एक हिस्सा ये वाला हो जाएगा। तो इन दोनों भागों का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो हम जो है इसका अनुपात निकालेंगे पहले, क्षेत्रफल ये R से लेकर A तक का डबल करके, है ना। तो अब लिखेंगे हम यहाँ कि वृत्त का समीकरण x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर, और रेखा होगी x बराबर 3a बटे 2। तो इसका निकालेंगे एरिया हम, ठीक है। कौन से का, या तो कह दो लघु भाग का, या कह दो नाम ले लो इसका PAQRB, है ना। इनके PAQRP का क्षेत्रफल, तो इसकी लिमिट होगी हमारी यहाँ 3a बटे 2 से लेकर 2a तक, और y की वैल्यू आ जाएगी हमारी यहाँ 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, और ये dx। तो अब ये है फॉर्मूला हमारा कि 1/2x, और ये 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a बटे 2 a स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर, और साइन इनवर्स x बटे 2a। इसकी लिमिट हो जाएगी हमारी 3a बटे 2 से लेकर 2a तक की। अब हम 2a लिखें यहाँ, तो 1 बटे 2 इंटू 2a, और ये 4a स्क्वायर, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 4a स्क्वायर साइन वर्स 2a बटे 2a। अब माइनस, अब हम x की जगह 3a बटे 2 लिखेंगे यहाँ, 1 बटे 2 और 3a बटे 2, और अंडर रूट में 4a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9a स्क्वायर बटे 4, और प्लस 1 बटे 2 4a स्क्वायर, और साइन इनवर्स x की जगह यहाँ 3a बटे 2 इंटू 2a। तो अब 4a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर कर जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, 2 दूनी 4, कितना यहाँ 2a स्क्वायर, ये 2a से 2a कैंसिल, साइन इनवर्स 1, ये वैल्यू होती है 5/2 की। अब माइनस, ये हो जाएगा कितना हमारा 3a बटे 4, और ये 4 से 16, 16 में से 9 गए 7, तो 7a स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट में, फिर प्लस 2 दूनी 4 2a स्क्वायर, और साइन वर्स a से a कैंसिल हो जाएगा तो 3/4, तो 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा हमारा पाई a स्क्वायर माइनस 3a बटे 4, ये a बाहर निकल जाएगा, ये 2 बाहर निकल जाएगा, और अंडर रूट 7 माइनस 2a स्क्वायर, और साइन इनवर्स 3/4। तो सारे में से हम a स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो पाई माइनस 3/8 रूट 7, और माइनस 2 साइन इनवर्स 3/4। अब यहाँ से हम एलसीएम 8 ले लेंगे, तो 8 पाई माइनस 3 रूट 7, और 8 दूनी 16 साइन इनवर्स
4। ये तो आ गया हमारा छोटे भाग का क्षेत्रफल। अब हम निकालेंगे इसका। इसके लिए हम करेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा हमारा कौन सा यहाँ, PBCD, यानी कि कितना ये PBCD P, ठीक है, BCD QRP इसका क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा हमारा कि वृत्त का क्षेत्रफल में से हम इसका क्षेत्रफल घटा देंगे। किसका, ये PAQRP का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई और त्रिज्या हमारी कितनी है 2a है ही, और माइनस इसका क्षेत्रफल ये है कितना हो रहा है a², आइए 8 पाई माइनस 3√7 माइनस 16 साइन इनवर्स 3/4 और बटे कितना है 8। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा कितना हमारा 4 पाई a² और ये a², 8 पाई, तो इसका था ये 8 पाई माइनस 3√7 और माइनस 16 साइन इनवर्स 3/4/8। अच्छा, ये जो क्षेत्रफल है लास्ट वाला, ये जो है इसका था किसका हमारा यहाँ PAQRP। हम लिखाना है तो हमें यहीं हमें डबल यहीं कर देते हैं ना, तो हम यहाँ डबल कर लेना ना 2, तो ये 2 आ जाएगा शुरू में, यहाँ सब में 2 आ जाएगा ये, और ये 2 और ये 2, तो क्या हुआ फिर 2 से यहाँ फिर ये 4 आ जाएगा ना, तो यहाँ 4 लिख देना, तो ये हो जाएगा हमारा 4। तो अब ये हो जाएगा यहाँ 4 चौक 16 पाई a² और ये a² 8 पाई माइनस 3√7 माइनस 16 साइन इनवर्स 3/4/4। तो हम इसमें से a² कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आएगा 16 पाई माइनस 8 पाई, ये हो जाएगा प्लस 3√7 और प्लस 16 साइन इनवर्स 3/4/4। तो a² ये हो जाएगा हमारा 8 पाई प्लस का और प्लस का 3√7 और प्लस 16 साइन इनवर्स 3/4/4। तो अब हमें निकालना भाग का क्षेत्रफल ना, यानी के अनुपात। तो ऊपर तो वाला है शुरू में, तो a² 8 पाई प्लस 3√7 और 16 साइन इनवर्स 3/4/4 और बटे पहला वाला क्या था हमारा, ये केवल माइनस का अंतर था ना, 3√7 और 16 साइन इनवर्स 3/4/4, तो बटे से बटे कट जाएगा, ई कट जाएगा ना, तो अनुपात आ जाएगा हमारा ये 8 पाई 3√7 प्लस 16 साइन इनवर्स 3/4 और ये 8 पाई 3√7 और 16 साइन इनवर्स 3/4 आंसर था। तो आज हमारी टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अवकलन समीकरण जो है उसे लेकर आएंगे। तब तक के लिए